जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 और चौटाला का क्रांतिकारी किसान जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं B4 न्यूज़। मैं आपके साथ अमन वर्मा। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के CM हाउस के सामने से। ये जो है चौटाला के गांव से पहुंचे हैं CM सिटी का घेराव करने। इनकी मांगों को लेकर जो है नवीन जैन इनका समर्थन देने आए हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। अब है ही समस्या, तो क्या करें भाई, लोग इतने दुखी हैं। कोई शौक में तो चलेगा नहीं कि भाई इनको शौक में चलना पड़ रहा है। ये तो एक बात बताओ, इधर आओ, इसकी बेटी मर गई है और ये आदमी यहाँ पे पैदल चल रहा है ताकि किसी और की बेटी ना मरे। ये कोई नेता तो नहीं है, कोई किसी पार्टी का तो नहीं है। बताओ इससे शर्म की बात क्या होगी? जो 5 आपकी बेटी 22वें साल में खत्म हो गई जी। 2000 किस वजह से? वो बच्चा हुआ था, डिलीवरी कैसे उसमें संभाला हुई नहीं डॉक्टरों ने। बच्चे जब ले आए हॉस्पिटल में, लाते बच्चा हो गया नॉर्मल। कहने लगे बच्चा छोटा, इसको रेफर करो। नो ठीक है जी, पीछे पीछे उसको भी रेफर कर दिया। हमने बोला इसको क्यों कर रहे? माँ मरी बोली भी इनकी अभी तक हुई नहीं साफ सफाई बढ़िया से, इनको क्यों कर रहे हो? तो बच्चा भी वो लड़की दोनों मरे हैं। 22 वाली कोई नहीं है, उसके डिलीवरी के दौरान प्रॉब्लम हुई और वो मर गई। और ये आदमी इस यात्रा में है, ये वापस नहीं जा पाया। मेरी लड़की तो अब गई, ये और की बच्चियां तो मत जाओ, जाकर देखो आप हॉस्पिटल में क्या हाल है जी। यहाँ जाने में क्या 23 साल हो गए जी। तो लोग बाहर जाते हैं इलाज करवाने, बाहर संगरिया जाते हैं 70% तो राजस्थान में। जो लोग नहीं जा पाते उनका नहीं तो और लोग कोई बड़े लोग हैं तो वो तो इधर उधर चले जाते हैं। मतलब पेट हाँ, सुनो सुनो, पेट दर्द वाले को भी पैरासीटामोल, सिर दर्द वाले को भी हाथ पैर जिससे एक पैरासीटामोल। डिलीवरी वाले को ये जी, ये गाँव के लोग हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन लोगों से ना अच्छी तरह बैठ के इनकी समस्या सुनना, क्योंकि जिस गांव में 5-5 लोग विधानसभा में, उस गांव की अगर हालात ये है तो आप सोच सकते हैं कि उन गांव की हालात क्या होगी जहां पे कोई नेता है ही नहीं। तो मैं तो यही कह रहा हूं अनिल विज साहब से, ये दरबार वरबार ये ड्रामेबाजी करना बंद करो। असली जो समस्या है ना, कम से कम देख लो महाराज। मुख्यमंत्री साहब ये आपके दरवाजे पे आए हैं, कोई घेराव करने नहीं आए। अब इतने आदमी आए, इन्होंने तो पुलिस भेज दी। 80 साल वाले छोरी लेगा खा गए, इन्होंने पुलिस भेज दी। हमको दंगा करने थोड़ी, हम तो हमारी अर्जी सुनाने आए हैं। दुखी आदमी, हम दुखी आदमी, हमारी अर्जी सुनाने हैं। हम किसी का दंगा करने नहीं आए जी यहाँ, ठीक है? हम किसी का लड़ाई नहीं करने। अभी इतनी पुलिस आ गई और आ गई, हम तो सीधे हैं, सीधे सीधे पैदल आए। ये 8 साल की लड़की है, 8 साल की लड़की है, ये कोई शौक में आ रही है यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनी है, मैं आसाखेड़ा से आई हूँ। आप क्यों पैदल चल के आए हैं? क्या बात हो गई है, क्या वजह है? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, 11 MBBS के रिक्त पद पड़े हैं, नहरों में पूरा पानी नहीं है। तो बड़ी दिक्कत आ रही है गांव में? हाँ। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें बहुत सारी है। तो इलाज होता है कभी? घर में कोई बीमार होता है तो? कुछ नहीं है वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? मैं कहना चाहूँगी कि हॉस्पिटल में डॉक्टर लगाए, नहरों में पूरा पानी दे। अब बताओ, ये लड़की है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की तो है नहीं बेचारी, पैदल चल के आ रही है। इसकी इधर आना 80 साल की है ये 80 साल की क्यों आ रही है यहाँ पे? आपको क्या दिक्कत हुई कि आप हाथ में तिरंगा लेकर इस यात्रा में पहुंची? ये तो स्कूल अस्पताल कोई सूरत है नहीं, फिर हम आना ही है। कोई सूरत नहीं, कोई सलूट नहीं, फिर औखे हो जाएंगे। आपको कल को कोई दिक्कत हो जाए, कहाँ जाओगे अचानक से? कहाँ जावांगे? फिर तो कोई है ही नहीं, फिर जावांगे मर जाएंगे, फिर और की है, मरेंगे। मुख्यमंत्री हरियाणा जिनको वोट देके आपने चुना, खुद चुना कि बड़े विकास होंगे, क्या हुआ उन विकास का? तो फिर वोट तो दी जाइए, का विकास हुआ या नहीं हुआ? मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि गांव-गांव का विकास हो रहा है पूरे हरियाणा में। हाँ हाँ, हुआ आपके गांव का कोई होया नहीं। चौटाला गांव में बस स्टैंड तक नहीं है जी, बस स्टैंड भी नहीं है। चौटाला गांव में बस स्टैंड नहीं है। कभी आके आप चेक करो। और नशा कितना है? फुल है जी, फुल फुल। ये तो देखो, ये मेरा आई कार्ड है, आधार कार्ड। मैं चौटाला गांव से हूँ। तो आज करनाल पहुंचे, चंडीगढ़ तक भी जाएंगे? कहीं तक जाएं जी, CM नहीं तो PM तक जाएंगे।
और अपनी मांगों को मनवा के छोड़ेंगे। आप एक चीज को समझिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसको समझिए। ये लोग बिल्कुल बेसिक जो सुविधाएं हैं उनके लिए यहाँ पे आ रहे हैं। 400 बच्चे वहाँ मर चुके हैं, कभी कहीं मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुए हैं, और ये लोग सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमारे डॉक्टर पूरे कर दो ताकि हमें इलाज मिल जाए, हमारी दवाई दे दो, जो बेसिक नीड है बिल्कुल उसके लिए आए हैं। क्योंकि वहाँ बच्चे मर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हुआ, 8 साल की बच्ची है 80 साल की बुढ़िया माता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री साहब को, और सबसे बड़ी बात ये देखो ना, 5 लोग जिसके विधानसभा में बैठे हो जिस गाँव के, वो तो अपना बैठे अपना मौज में इलाज भी करा लेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। इनका कौन है भाई? इनको शर्म नहीं आती है? ऐसी यात्रा जिसमें छोटी बच्ची, माताजी, बुजुर्ग हैं, इतने वो ठंड में कपकपाती हुई ठंड में यहाँ पे नए साल की शुरुआत। देखो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सब नए साल मना रहे हैं लोग। मैं उन लोगों से यार, इन लोगों की भी सोचिए। बताओ पता नहीं लगता क्या मतलब, वही तो सुनने वाला होगा इसमें। ये मुख्यमंत्री कातिया है और कुछ नहीं है। देखिए होगी ना घातक फिल्म, देखिए ना आपने, ये कातिया है, ये बचेगा, सबको मारेगा, ये और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं। मेरा नाम गुरविंदर कौर है और मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। आप जैसे कि यहाँ पे आए हैं, आप देख रहे हैं कि ये किस चौटाला गांव से महिला और बच्चे और सारे लोग यहाँ पे आए हैं। और मुद्दा क्या है, शर्म से बताना पड़ता है हमारी सरकार को कि मुद्दा ये है कि बच्चे गर्भ में मर रहे हैं और 400 बच्चे जो हैं वो गर्भ में मर गए और महिलाएं भी मर गई। क्या ये हमारे देश को हम आज़ाद देश कहें? हमें शर्म आती है। हमें तो चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को इस मुद्दे पर त्यागपत्र देना चाहिए। दूसरे मंत्रियों से तो आप त्यागपत्र बहुत जल्दी देते हैं, उन्हें अपनी सीट छोड़नी चाहिए। 400 महिलाएं मर जाएं और हमारा देश का स्वास्थ्य मंत्री अपने हमारे हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री वहीं बैठा रहे और 5 विधायक चौटाला गांव के हों, वहीं से ही राजनीति करते हों, रोटियां सेकते हों, अपने घर भरते हों, और उसी जो चौटाला जी के नाम पर बना हुआ अस्पताल, वहाँ पर डॉक्टरों की सुविधा ना हो। ये शर्म की बात है। ये लोग, ये जो नेता हम बनाते हैं, इन लोगों को उस जगह बैठने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद और भाजपा के हरियाणा में 8 साल के कुशासन के बाद यदि कोई सरकार अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान नहीं कर सकती तो उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे तो इस सरकार को 2019 में ही हरियाणा की जनता ने निष्कासित कर दिया था। इन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता का सुख भोगने के लिए उस पार्टी के साथ गठबंधन किया जो उनकी चिर विरोधी है। आज दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, सत्ता का सुख भोग रही है। दोनों हाथों से हरियाणा को लूट रही है। हरियाणा पे दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा की जनता त्राही त्राही कर रही है और नेता मस्त हैं। सर, मुख्यमंत्री हरियाणा देख लीजिए जी कैसा विकास हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चौटाला गांव में 400 से ज़्यादा नवजात शिशुओं की जान जा चुकी है। आप देख लीजिए सरकार कितनी संवेदनहीन है। जो किसी रिकॉर्ड में ही नहीं है, अभी जांच में सामने आया है। अभी ये जांच में सामने आया है। आप देख लीजिए सरकार का कैसा रवैया है। जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं, वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वैसे तो वो अपने आप को गब्बर कहते हैं। हम मुख्यमंत्री जी को और अनिल विज जी को जगाना चाहते हैं। चौटाला की जो जनता आपसे जो मांग कर रही है, कृपया उनकी मांगों की तरफ ध्यान दें और उनकी मांगों का संज्ञान लेकर उनका तुरंत निवारण करें। जी सर, एक बात और पूछना चाहेंगे सर, हो रही है आप चौटाला के अस्पतालों की क्या बात करते हो? आप करनाल के कल्पना मेडिकल कॉलेज का देख लो, जिसमें 1000 करोड़ से ज़्यादा लगे हैं। यदि किसी को सिर दर्द की दवाई भी लेनी होती है ना, तो उसको रेफर कर देते हैं चंडीगढ़। ये करनाल में भी जो हजारों करोड़ रुपए की लागत लगा के जो कल्पना मेडिकल कॉलेज बनाया, जो सफ़ेद आती है, ये रेफरल हॉस्पिटल है। यहाँ इलाज नहीं होता गरीब आदमियों का। जी, तो और कहना है चौटाला के जो गाँव के लोग हैं उनका ये परेशान हो रहे हैं। क्षमा करना, मैंने आप अपना प्रश्न दोबारा कीजिए। बड़ी शर्म की बात है, चौटाला गांव से आज 5 प्रतिनिधि हरियाणा राज्य में हैं। 5 प्रतिनिधि, 5 वहाँ से विधायक आते हैं। उसके बावजूद भी यदि चौटाला गांव के लोगों को इन समस्या का झेलना पड़ता है तो बहुत ही शर्म की बात है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। जी, एक छोटी बच्ची, मैं पूनम गोदारा हूँ तेजा खेड़ा से जी। वहाँ से हम लोग आए हैं जन चेतना यात्रा करके
क्योंकि वो असुविधा थी। ये छोटी बच्ची है वो भी वहीं गांव से आई है, ये बुजुर्ग माता है वो भी वहीं से आई है। हम सब लोग गांव के आए हैं। यहाँ पे हमारा कोई यहाँ राजनीतिक मंशा नहीं हो रही, संवेदनशील है, समाज के लोग हैं। एक जो बाप है जिसकी 3 दिन पहले बेटी मरी है, अभी वो 12 दिन बैठते, वो बैठा भी नहीं है अभी तक, वो सड़क पे चल रहा है। किसी लिए इनको लगता है कि राजनीतिक उद्देश्य है, राजनीतिक उद्देश्य है तो सड़क पे संघर्ष करना आसान है क्या? वो अपने घर में बैठता, नया साल मनाते लोग घरों में। जी बिल्कुल, नए साल के ये बुजुर्ग है, ये बच्चा है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची और 80 साल की जो महिला यहाँ। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहें B4 न्यूज़। मैं अमन वर्मा, आज करनाल से। धन्यवाद।